सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूता वर्सेस महालागा में आखिर कौन जीतेगा। वैसे तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है जेजेके के अंदर, पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यूता की, तो यूता एक स्पेशल ग्लेड का सोर्सलर है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्किल्स, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग और भी कई सारी एबिलिटीज। इसके अलावा यूता के पास बहुत ही ज़्यादा कर्स एनर्जी भी है, यहाँ तक कि इसके पास गोजो से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है। यूता ब्लैक फेल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक है। और वेपन्स और कताना को इस्तेमाल करने में तो ये बंदा बहुत ही माहिर है। इसकी मेन टेक्निक है कॉपी टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, हाँ, पर केवल 5 मिनट के लिए। और ये इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता है लीका द क्वीन ऑफ कर्सेस की हेल्प से। अगर हम यूता की बाकी की पावर्स की बात करें, तो इसके पास लिवर्स कर्स टेक्निक आती है, जिससे खुद को और दूसरों तक को सही कर सकता है, जैसे कि इसने यूजी को सही किया था। और ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे सोर्सरर्स है जो कि खुद को और दूसरों को भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा यूता के पास जो उसकी कॉपी टेक्निक है, उसकी हेल्प से उसने आज तक पता नहीं कितनी सारी टेक्निक्स को कॉपी किया है, जो कि उसे फाइट में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देती है। और यूता के फीट्स भी काफ़ी अच्छे जो कि उसने हासिल करे है। यूता तो यूजी को भी अकेले ही हरा देता अगर लीका उसकी हेल्प नहीं भी करती तो। और यूता की सबसे बड़ी पावर आता है उसका डोमेन एक्सपेंशन। यूता के डोमेन के अंदर हर जगह कताना पली लेती है, और हर कताना के अंदर एक कर्स टेक्निक होती है। और यूता जैसी किसी कताना को उठाता है, उसे उसके अंदर की कर्स टेक्निक का पता चल जाता है। ये डोमेन गोजो और सुकुना का सबसे ज़्यादा पावरफुल डोमेन आता है। अब अगर हम बात करें लीका द क्वीन ऑफ द कर्सेस की, तो लीका भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर्स स्प्लिट है, और इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्स स्प्लिट भी माना जाता है। इसकी पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि गेतो भी इसे हासिल करना चाहता था, क्योंकि गेतो भी जानता था कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और लीका ने अपने लव पुअल बीम का इस्तेमाल करके गेतो के मैक्सिमम उजुमाकी को ओवर पावर किया था। जबकि मैं बता दूं, उस वक्त गेतो के मैक्सिमम उजुमाकी के अंदर 4461 कर्स स्प्लिट्स है। और आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि गेतो का मैक्सिमम उजुमाकी कितना बड़ा है। लेकिन लीका ने अकेले अपनी लव पुअल बीम से इस अटैक को ओवर पावर कर लिया था, जो कि हमें बताता है कि लीका कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर ये फीट आपको कम लग रहा है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि लीका की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि जब उसने यूजी को पकड़ा था, तो यूजी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और यूजी कितना पावरफुल है ये तो आप लोग जानते ही हो। इसके अलावा जब केंजाकू मरा था, तो उसकी बॉडी में से 6000 से भी ज़्यादा कर्स स्प्लिट निकली थी, मतलब 6000 से भी ज़्यादा। और उन सभी कर्स स्प्लिट को लीका ने अकेले ही हरा दिया था, बिना यूता की हेल्प के। और उन सभी कर्स स्प्लिट को उनकी औकात याद दिला दी थी, और बता दिया था कि क्यों लीका को क्वीन ऑफ द कर्सेस कहते हैं। हाँ, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यूता और लीका ये दोनों कितने पावरफुल है, वाले ये साथ मिलकर लड़ाई करे तो कितने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इन दोनों ने गेतो को और ल्यूजी को भी हराया है, और केंजाकू को भी। अब अगर हम बात करें द डिवाइन जनरल मावलागा की, तो मावलागा भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये 10 शैडो टेक्निक का सबसे ज़्यादा पावरफुल शिकिगामी है, और पूरे जुजुत्सु काइसन में बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो कि इसे हरा सकते हैं। महालागा को आज तक 10 शैडो टेक्निक का कोई भी यूजर कंट्रोल नहीं कर पाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और महालागा की फाइट जब 15 फिंगर सुकुना से हुई थी, तो सुकुना की भी पूरी 12 बज गई थी इसे हराने में। सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन, क्लेव, डिसमेंटल, इनफेक्ट, फ्लेम एलो सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था, जब जाके वो महालागा को हरा पाया था। ऑल तो महालागा ने इस फाइट में ऑलमोस्ट 15 फिंगर सुकुना को हरा ही दिया था। महालागा ने पास्ट में गोजो की तरह कैसे जुजुत्सु सोल्सलर को हराया है, जिसके पास 6 साइज प्लस लिमिटलेस थी, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। माओलागा के पास सॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन भी आती है। इस सॉर्ड से माओलागा किसी भी कर्स स्प्लिट को एक ही अटैक में मार सकता है। और सुकुना ने खुद कहा था कि अगर वो अपने कर्स स्प्लिट वाले फॉर्म में होता, तो ये सॉर्ड उसे एक ही अटैक में मार डालती। और अगर कोई कैरेक्टर कर्स स्प्लिट ना भी हो, तो भी माओलागा उसे अपनी सॉर्ड से काट के लग सकता है। और माओलागा ने अपनी इसी सॉर्ड से गोजो का भी खून निकाल डाला था। इसके अलावा माओलागा के पास एक व्हील भी आता है, जो कि उसके सिर पे लगा लेता है। इस व्हील की हेल्प से माओलागा किसी भी अटैक को, टेक्निक को, पावर को अडेप्ट कर सकता है। वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी अडेप्ट कर सकता है। उस पे तुम कोई भी अटैक करोगे, तो माओलागा कुछ ही देर में उसे अडेप्ट कर लेगा, और फिर जब तुम वापस वही अटैक माओलागा पे करोगे, तो माओलागा को अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो कि हमें बताता है कि माओलागा कितना पावरफुल है। और माओलागा ने सुकुना की डिसमेंटल टेक्निक को भी बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि माओलागा की अडेप्टेशन कितनी फास्ट है। और माओलागा लीजल नेशन में भी बहुत ही अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी लीजल नेशन लिवर्स का टेक्निक को भी पीछे छोड़ देती है। और जब मांगा में सुकुना ने गोजो के खिलाफ माओलागा को इस्तेमाल किया, तो माओलागा ने गोजो का हाथ ही काट डाला था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा माओलागा ने किया था सुकुना की डिसमेंटल टेक्निक की हेल्प से, क्योंकि माओलागा सिर्फ
टेक्निक्स को अडेप्ट नहीं करता है, वो उन टेक्निक्स को अडेप्ट करने के बाद सीख कर खुद भी इस्तेमाल कर सकता है अपने तरीके से, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और माओलागा ने उस बैटल में गोजो की इन्फिनिटी, गोजो के डोमेन एक्सपेंशन और गोजो की ब्लू कर्स टेक्निक तक को अडेप्ट कर लिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और एंड में भला ही गोजो ने माओलागा को मार दिया हो, पर माओलागा की वजह से ही गोजो भी मारा गया, जो कि हमें बताता है कि माओलागा कितना पावरफुल है। और गोजो को माओलागा को मारने के लिए अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक मैक्सिमम आउटपुट 200% होलो पल इस्तेमाल करना पड़ गया था। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि द डिवाइन जनरल माओलागा कितना पावरफुल है। तो अब हम देखते कि क्या यूता धागा को हरा पाएगा या नहीं। अब अगर यूता लीका के बिना अकेले लड़ता है तो ये बैटल होएगी तो काफ़ी अच्छी, पर यूता माओलागा को नहीं हरा पाएगा। माना कि यूता के पास कर्स टेक्निक्स आती है, कई सारी कॉपी करी गई, और डोमेन एक्सपेंशन, ब्लैक फेल्स और कताना भी आती है उसकी, लेकिन इन सब चीज़ों के भरोसे ये बंदा माओलागा को नहीं हरा सकता। हाँ, यूता का डोमेन ऑथेंटिक म्यूचुअल लव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डोमेन है, पर माओलागा इससे भी ज़्यादा पावरफुल डोमेन को सर्वाइव कर चुका है, इसलिए एक 1v1 बैटल में यूता माओलागा को नहीं हरा सकता। लेकिन क्या होगा अगर लीका माओलागा से लड़े। माना कि लीका बहुत ही पावरफुल है, पर माओलागा की शॉर्ट ऑफ एक्सटर्मिनेशन उसे एक ही बार में मार देगी, क्योंकि लीका कर्स स्प्लिट है और माओलागा की शॉर्ट कर्स स्प्लिट को एक ही अटैक में मार डालती है, इसलिए लीका भी एक 1v1 बैटल में माओलागा को नहीं हरा सकती। लेकिन क्या होगा अगर यूता एंड लीका ये दोनों मिलकर फाइट कर ले, तो अब माओलागा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। लेकिन अब भी यूता को आगे लेके माओलागा से फाइट करनी पड़ेगी और लीका को दूर लेके माओलागा से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई लीका के ऊपर माओलागा की शॉट लगी तो लीका वहीं पे मारी जाएगी और यूता को भी माओलागा की शॉट से बच कर लेना पड़ेगा। अब ये दोनों जब ही जीत सकते हैं जब ये दोनों फुल प्रूफ प्लानिंग करे, बहुत ही ज़्यादा चालाकी से लड़े और कोई भी गलती ना करे और कोई ऐसा तक बना पाए जो कि माओलागा को एक ही बार में ख़त्म कर दे, जब जाके माओलागा को हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी सिचुएशन देखें तो हर सिचुएशन में माओलागा ही जीत रहा है। जैसे 1v1 में माओलागा ही जीतेगा, और अगर सुकुना जैसा कोई यूजर माओलागा को कंट्रोल कर रहा है तो भाई ल्यूका और ल्यूता का नाम नाम सत्य है, ये दोनों माओलागा को फिर हरा ही नहीं सकते। और अगर माओलागा नॉर्मल वाला भी है तो भी भाई उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है यूता एंड लीका के खिलाफ। यूता एंड लीका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में जीत सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज में माओलागा ही जीतेगा। हाँ, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कैसे जीतेगा, और माओलागा ही ज़्यादातर सिचुएशंस में जीत रहा है। और जो एक सिचुएशन मैंने बताई उसमें भी माओलागा के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है और ल्यूटा एंड लीका के चांसेस कम ही है उस सिचुएशन में भी, इसलिए हम कहीं से भी देख ले माओलागा ही इस बैटल में जीतता हुआ हमें दिख रहा है। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमेशा लेक्स लेना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है यूटा और माओलागा में। इस वीडियो पे हम 75 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे आएगी मैं आपको पोस्ट में बता दूंगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।